ठीक है। किसी के दरबार में किसी राजा के यहाँ एक राजा के यहाँ बहुत सारा मजदूर काम कर रहा था। तो बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। तो मजदूर, एक दिन क्या हुआ कि मजदूर सब जो है वो लोग सोचने लगा कि हम लोग जो है भर दिन काम करते हैं और काम करने के उपरांत हम लोगों को शाम में सिर्फ 200 रुपया मिलता है, जबकि हमारे साथ में ये मुंशी जी रहते हैं, बैठे हुए रहते हैं, और ये मुंशी जी जो है ये काम तो करते नहीं है, सिर्फ ये बैठे रहते हैं, लेकिन बैठने के बाद भी इसको हम लोगों से ज़्यादा वेतन मिलता है। हम लोगों को भर दिन काम करने के बाद शाम में 200 रुपया मिलता है, 100 रुपया मिलता है, और इसको जो है काम करने के बाद शाम में 500 रुपया मिलता है, ऐसा का है। ठीक है। तो वो लोग सोचा कि इसकी शिकायत हम लोग राजा से करेंगे और राजा साहब के पास जाके कहेंगे कि राजा साहब इस तरह से एक जगह जो है, ठीक है, इस तरह का काम न किया जाए, हम लोगों को भी मुंशी जी के बराबर ही वेतनमान मिले, उससे कम वेतनमान में हम लोग काम नहीं करेंगे। तो राजा साहब के पास सारे लोग चले गए, सारे मजदूर चले गए और राजा साहब से कहने लगे कि राजा साहब इस तरह की बात है, आप जो है बताइए कि मुंशी जी को आप इतना पैसा देते हो और हमको इतना कम देते हो, ऐसा क्यों? तो राजा साहब बोले, सोचने लगे और बोले सोच समझ के बताएंगे। बोला सोच समझ के नहीं बताएंगे, आप बताइए, नहीं तो हम लोग धरना बैठेंगे, हम लोग आज से काम नहीं करेंगे। तो राजा साहब बोले अच्छा रुको, एक काम करो, एक छोटा सा तुमको काम देते हैं, तब इसका जवाब बताएंगे। बोला बताइए क्या काम है? बोला देखो अपना जो गौशाला है, देखा है ना गौशाला? बोला जी। बोला गौशाला में देखना कि एक उसके जस्ट बगल में एक रूम होगा, एक घर है छोटा सा, उस घर में जो है एक कुतिया जो है बच्चा दी है, तुम जाकर देखो और देख कर आओ तो कितना बच्चा है। तो वो मजदूर का जो सरदार था वो उठ के गया है और जाकर गया और आया, बोलता है कि हाँ साहब एक कुतिया बच्चा दी है और वहाँ पर जो है ना 8 बच्चे हैं। बोला वाह। तो राजा साहब उससे पूछे कि 8 बच्चे हैं तो उसमें कौन कौन कलर का है, कौन कौन रंग का है, थोड़ा बताओ। बोला साहब इसको ठीक ठाक तो हम देखे नहीं, ठीक है फिर से जाते हैं और देख के आते हैं। बोला ठीक है जाओ और देख के आओ। तो वो गया, फिर आया, बताया कि उसमें 8 बच्चे हैं, जिसमें कि 2 काला है, 2 उजला है और चितकबरा है, गोला है, हाँ कुछ लाल है, इस तरह से सब रंग बताया। बोला अच्छा ठीक है। बोला एक बात तो हम पूछना भूल गए। बोला बताइए ना राजा साहब बताइए। बोला 8 बच्चे हैं, उसमें से इतना ये इस कलर का है, इस कलर का है, तो इसमें जो है कि इस कुत्ते के बच्चे में पिल्ला कितना और पिल्ली कितनी है ना, स्त्रीलिंग कितना और पुल्लिंग कितना है, इसको आप बताइए। तो वो मजदूर बोला ठीक से देखा नहीं, फिर जाता हूँ देख के आता हूँ। बोला ठीक है, गया आराम से और देख कर आया, बताया कि इसमें से 4 जो है ना पुल्लिंग है और 4 जो है स्त्रीलिंग है। बोला अच्छा ठीक है। अरे उसका जो पैर में नाखून कितना था जी? बोला ठीक से देखा नहीं। बोला गिन के आओ। फिर गया गिनने के लिए और गिन करके फिर आया। तो इसके बाद थोड़ी देर बाद पूछता अच्छा ये बताओ उसमें से दुबला पतला कितना था? बोला सर ठीक से देखा नहीं। बोला जाओ देख के आओ। तो देख के आया, बताया कि इसमें से 4 दुबला पतला था, 2 हट्ठा कट्ठा था, 2 बड़ा कमज़ोर था। बोला अच्छा ठीक है। बोला ठीक है बैठो तुम लोग। मुंशी जी आए 10 बजे दिन में, थोड़ा लेट से आए। मुंशी जी अपनी गाड़ी रोके और राजा साहब उनको भी बुलाए, मजदूर सबको बोले तुम लोग शांति से बैठो, मुंशी जी आए हैं, अब इनसे हम कुछ सवाल करेंगे। मुंशी जी आए तो उनको बोले कि मुंशी जी फलाने रूम में जो है उसमें क्या कहते हैं कि कुत्ते जो है कि बहुत बच्चे को दिए हैं, है ना, जाके देखिए कि जो कुतिया बच्चा दी है तो उसमें कितना स्त्रीलिंग है कितना पुल्लिंग है, देख के आइए, है ना। कुतिया जो बच्चा दिया है उसको सिर्फ आप देख करके आइए। तो मुंशी जी लिए और अपना कॉपी लिए और कलम लिए और लेखा जोखा में आराम से चले गए। और गए मुंशी जी और बोले कि कुतिया बच्चे दिए हैं जिसमें कि 8 है, जिसमें 4 जो है
पुरुष है और 4 जो है ना महिला है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। 2 का रंग ब्लैक है, 2 का रंग वाइट है, ठीक है, 2 का रंग रेड है और 2 का रंग चितकबरा है। इस तरह से उसको बताया और बताने के आराम से वो लिख लिए। और एक का पैर में इतना उंगली है, इतना नाखून है। और आकर के राजा साहब को एक ही बार में वो सारा वृत्तांत सुना दिए। राजा साहब इस तरह से देखिए, ये हम अपने पेज में लिख कर लाए हैं, इतना उसमें है। तो राजा साहब देखे और मजदूर को दिखाए, बोले देखो काम तो सेम था ना, दोनों का सेम काम था, लेकिन अपने अपने ब्रेन का फ़र्क है। तुमको यही काम करने के लिए हमको कितना बार भेजना पड़ा उस गौशाला में, और इसको एक बार हम भेज दिए और एक बार में ही ये सारा काम करके आया। तो बताओ इनको हम 500 रुपया नहीं दे महीना? तुम ही बताओ कि तुमको दे 500 रुपया महीना? हम जो काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? तो ब्रेन का जो होता है ना, जो दिमाग से जो काम होता है उसका दाम ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप लोग भी अपना दिमाग को एक बिंदु पर एकत्रित करेंगे, ठीक है, जितने बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को भी इसका जो है बेनिफिट मिलने वाला है। अन्यथा नहीं तो बस हम लोग बेवकूफ़ बनकर रह जाएंगे जीवन भर।